हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस सिस्टम के अंदर हमको T1 और T3 टेंशन्स जो लग रही हैं इनका रेशियो निकालना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे नीचे वाले ब्लॉक की। वेट है इसका और मास है इसका 5 kg। तो ये सी ब्लॉक है, इसके लिए हम एफबीडी बनाएंगे। नीचे लगने वाला फोर्स 50 न्यूटन हो जाएगा, ऊपर T1 टेंशन लग रही है, यहाँ पे अपने बना ली, यानी कि T1 50 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ T1 = 50 न्यूटन। दूसरे केस में देखेंगे इस वाले ब्लॉक को, तो इस वाले ब्लॉक को सेम T1 टेंशन नीचे की तरफ पुल करेगी, ऊपर T2 की टेंशन पुल करेगी, और नीचे एक वेट भी आ जाएगा 50 न्यूटन का, क्योंकि 5 kg इसका मास है। तो यहाँ एफपीडी बनानी, ऊपर की तरफ M2 ब्लॉक को, बी वाले ब्लॉक को T2 टेंशन पुल करेगी, नीचे ग्रेविटी पुल करेगी, और एक T1 टेंशन भी जो यहीं पे 5 kg वाले के लिए ऊपर थी, और सी वाले के लिए ऊपर थी और बी वाले के लिए नीचे रहेगी। तो यहाँ से अपन इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट करते हैं। T2 = 50 + T1, T2 = 50 + T1, T1 भी 50 है तो T2 100 हो जाएगा। सिमिलरली हम इसकी बात करते हैं। अब इसको जो है नीचे की तरफ यही सेम, एक ही रस्सी में एक ही टेंशन होती है, दो ब्लॉक्स के लिए अलग अलग डायरेक्शन पे होगी। तो यही वाली टेंशन इसको नीचे की तरफ पुल करेगी T2 से, और इसको ऊपर की तरफ पुल करेगी, इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुल करेगी T3 टेंशन से ये रस्सी। तो अब हम यहाँ पे T3 ऊपर की तरफ, अब = नीचे की तरफ T2 + 50 न्यूटन फोर्सेस को इक्वेट करते हैं। T2 की वैल्यू है 100, T3 अपना आ जाएगा 150 न्यूटन। अब हम T3 और T1 का रेशियो लें तो वो 150/50 हो जाएगा, क्योंकि T1 50 है और T3 150 है। सॉल्व करके हमारा रेशियो 3 आ जाएगा, एंड दैट विल बी आवर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।